नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है। हम खो गए तो बहुत पछताओगे आप, क्योंकि हमारी लौट कर आने की आदत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ हों। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आना होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। यकीन मानिए वो दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन आप घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। आपको पेशेंस रखना होगा। निंदा से घबरा कर अपने तय लक्ष्य को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हालात चाहे जैसे भी हो, तुम्हें झुकना नहीं है। लोग चाहे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो आपके, आपको जो है झुकना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा तो हो नहीं सकता। हार तो केवल उसी की होती है जो लड़ने का साहस नहीं रखते। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल करता है। अगर आपका जिस चीज़ में दिल ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कभी भी आप उस चीज़ को आगे लेकर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करवा देता है। कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए आपको, क्योंकि आप भले कितने ही समझदार हों, चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में ज़रूर पड़ जाएंगे। मेरी कमियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहें, किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है, ना कि किसी और को। मन पर काबू रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ा कांटा होता है। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, लेकिन एक दिन सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होगी। साथ ही में आपको अगर लग रहा है कोई आपके साथ नहीं, तो चिंता क्यों करते हैं। आप जो हैं शेर की तरह अकेले आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। जब ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो हमें बस चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, चाहे कोहरा कितना भी क्यों ना हो। तो चलिए अब जान लेते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है आज के लिए रेड कलर, और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 6 बन रहा है। आपने अभी तक कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है, यानी कि आप जिस पद पर हैं, आपकी कड़ी मेहनत जो आपने की थी खुद की, उसका ही आपको रिजल्ट मिला है। स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। मन में आज आपके यही विचार आएंगे। आपकी जिद की वजह से परिवार के कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो थोड़े बहुत आपस में नाराज हो सकते हैं आपसे, लेकिन आपका परिवार के प्रति जो प्रेम है, जिम्मेवारी है, उनको निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि उनको लगेगा कि आप तो परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं। साथ ही आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो उनको लगेगा कि हमने जो सोचा था वो गलत था, आप बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते रहिएगा। आपके धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था जो है आपको वर्तमान नेगेटिव परिस्थितियों में पॉजिटिव ऊर्जा को प्रदान करने में काफ़ी सहायक रहेगी। तो आपको प्लीज़ आप अध्यात्म से लगातार जुड़े रहिए। पूजा पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शामिल करें। और सुबह शाम जो है आप भगवान के अपने इष्ट देव की आराधना करें, या फिर आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते, किसी न किसी रूप में अध्यात्म से प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। आप अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करें और बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस समय आपके लिए कुछ नई फायदेमंद परिस्थितियां भी बन सकती हैं जो आगे चलकर फ़ायदा पहुंचा सकती हैं आपको। आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां वगैरह आ सकती हैं, यानी कि उसको प्रैक्टिकल करने वक्त।
लेकिन इस समय अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो उचित रहेगा। बच्चों के कामों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ रही है। अरे उनको देखिए कि वो क्या करते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा आप हस्तक्षेप मत कीजिए, बातें ज़्यादा मत कीजिए उनसे, वरना तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वही बातें कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, समझदारी वाली, और फालतू में प्लीज़ आप उनको छेड़खानी मत कीजिए, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आजकल की जनरेशन को। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आज अभी तक बर्बाद की वक्त और ऊर्जा की वजह से आज आपको पछतावा हो सकता है। यानी पिछले कुछ दिनों में आपने जो टाइम जो है अपने बिजनेस में नहीं लगाया, पढ़ाई पर नहीं लगाया, काम में नहीं लगाया, और आपने उस चीज़ों को वेस्ट कर दिया, तो उसका जो है आपको काफ़ी हद तक पछतावा आज के दिन हो रहा है। लेकिन जो बातें होगी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बदलाव लाने की कोशिश करें। जो अभी वक्त है उसको संभालिए और उसको संभाल कर आगे बढ़ते जाइए। आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है। आप योजना ठीक तरीके से बनाएंगे, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए काफ़ी आपको शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है आपको। आर्थिक मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान और आत्मबल बना रहेगा लगातार। अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन पर ज़रा काबू रखिए। कभी कभी इस जैसे स्वभाव की वजह से कुछ दिक्कतें वगैरह आ सकती हैं। बाहरी व्यक्तियों का अपनी व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपकी समस्या की जड़ यही है। तो प्लीज़ आप किसी भी तीसरे बंदे को अपनी लाइफ में मत लाइएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि व्यवसाय में जो वर्तमान में भी चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा, आपको फोकस करना है। इस समय नई योजनाएं बनाने के लिए अब इस समय जो है आपके पक्ष में नहीं नजर आ रहा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में परिवर्तन संबंधित प्रयास भी सफल रहेंगे, और जो लोग वैसे मार्केटिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा दिन जो है थकान भरा भी रह सकता है। काम से रिलेटेड मिली ट्रेनिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और आगे चलकर काफी उम्दा आप कर पाएंगे, बढ़िया कर पाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियां बाकी लोगों की जो है नॉर्मल ही बनी रहेंगी। अपने कार्य को जरा गंभीरता और संजीदगी से अंजाम दीजिएगा। किसी एक्सपर्ट का मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत ही उपयोगी आज के दिन के लिए साबित हो सकता है। सहकर्मियों की गतिविधियों पर भी जरा नजर रखिएगा जो लोग साथ काम कर रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको जो है अपना 100% और बेस्ट देना है हमेशा, तभी आप आगे ऊंचाई को छू पाएंगे। व्यापारी कड़ी मेहनत से ही परिस्थितियों में बदलाव ला पाएंगे। उनकी कड़ी मेहनत जो है रंग लाएगी। तो ये बात कि हमने अभी बिजनेस और करियर की, तब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आज की कहती है कि अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भी आ सकता है। पारिवारिक वातावरण बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। आपके पार्टनर की वजह से परिवार के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, तो प्लीज़ आपको जो है संभल कर रहना होगा। अपने पार्टनर को संभालिए। थोड़ी सी बात अगर आप अच्छे से तरीके से करेंगे, पेश करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रिलेशनशिप से आपकी जो भी अपेक्षा है उनको खोलकर बोलने की आवश्यकता होगी। अगर आप खुलकर बयान नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है आने वाले दिनों में। तो प्लीज़ आप जो भी आपके मन में है कह दीजिए अपने पार्टनर से। संतान की किसी समस्याओं को लेकर पति पत्नी में आज तनाव भी रह सकता है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आपको यकीन मानिए इस तरीके से आपको सफलता मिलती नज़र आ सकती है। तो प्लीज़ आप आराम से बैठिए, सोच विचार करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहती है कि स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कई लोगों को दिक्कतें आ सकती है। इस समय किसी भी कार्य का तनाव ना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। त्वचा में बढ़ता ड्राइनेस तकलीफ दे सकता है। उचित मात्रा में आप जो है लचीली वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। मलाई वगैरह लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। अस्थमा के मरीजों को सेहत पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें करिए और व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और आपका जो शरीर है वो फिट एंड फाइन रहता है। तो प्लीज़ 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 आप दिनचर्या को ठीक बनाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करिए। व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम वगैरह ज्वाइन करिए। अगर आप जिम नहीं कर सकते तो योगा प्लीज़ कीजिएगा, इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको जो है भगवान विष्णु की और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा तो करनी ही है। साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप इच्छा के अनुसार 51 बार या 108 बार आप कर सकते हैं। साथ ही में आप अगर जो है आज के दिन अब घर में जो है पूरी तरह से सफाई वगैरह करते हैं और साथ में अगर आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।